एंड वेलकम टू द चैनल। मैं रिवीन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, राइट? सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मांग का अर्थ, मांग के कारक और मांग तथा आवश्यकता में अंतर। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं मांग का अर्थ क्या होता है। जैसा कि साधारण बोलचाल की भाषा में हम इच्छा, आवश्यकता तथा मांग ऐसे तीनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं। ठीक है, इन तीनों में हम कोई अंतर मान के नहीं चलते हैं नॉर्मली, ठीक है, किंतु जो हमारा अर्थशास्त्र है इसमें इसका अर्थ थोड़ा सा व्यापक है। ठीक है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा इच्छा कहलाती है। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को सिर्फ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो लालसा होती है हमारे मन में, वो इच्छा कहलाती है। ठीक है, और किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा जिसे पूरा करने के लिए हमारे पास यानी कि मनुष्य के पास धन यानी कि साधन होता है और उसे वो खर्च करने के लिए तैयार होता है, तत्पर होता है, उसे आवश्यकता कहते हैं। ठीक है, वो आवश्यकता में परिवर्तित हो जाता है। तथा किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक निश्चित कीमत पर किसी निश्चित समय में व्यक्ति क्रय करता है। ठीक है, देखिए, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे किसी निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर कोई व्यक्ति क्रय करता है तो उसे उस वस्तु की मांग कहते हैं। ठीक है, इसमें ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई हैं, अभी आगे भी मैं बताऊंगी, ये मांग के 5 तत्व हैं। ठीक है, आगे एक पेंशन के शब्दों में देख लीजिए। मांग प्रभावपूर्ण इच्छा है। ये पूछा जाता है कि यह कथन किसका है, तो यह कथन पेंशन का है। पेंशन ने क्या कहा है कि मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। ठीक है, आगे इसका निष्कर्ष देख लेते हैं हम। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मांग से अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जिसे कोई उपभोक्ता किसी दिए हुए समय, ठीक है, समय में एक निश्चित कीमत पर खरीदने को तैयार होता है। इस प्रकार मांग के 5 तत्व हैं, वो 5 तत्व हम देखेंगे। एग्जाम में 5 तत्व भी सिर्फ पूछे जाते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, ठीक है, ये सबसे पहली है तत्व। दूसरा, वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधन यानी कि शक्ति या फिर मुद्रा, ठीक है, ये दूसरा तत्व है। इच्छा शक्ति हो गया। तीसरा है साधन, मुद्रा को व्यय करने के लिए तत्परता, ये तीसरा है। ठीक है, इच्छा शक्ति तत्परता। आगे हम 2 और देख लेते हैं। वस्तु की मांगी गई समय विशेष से संबंध यानी कि चौथा हो गया हमारा समय। फिर 5वां देखिए, वस्तु की मांगी गई मात्रा का कीमत से संबंध। 5वां हमारा हो गया कीमत। तो क्या हो गया? इच्छा शक्ति तत्परता समय और कीमत। ये 5 आप याद कर लीजिए, एग्जाम में ये पूछा जाता है। आगे देखिए, मांग और आवश्यकता में अंतर। मांग आवश्यकता के कारण उत्पन्न होता है। आगे हमने देखा कि पहले किसी चीज़ की हमें आवश्यकता होती है तब हम उसका मांग करते हैं। ठीक है, लेकिन ये आवश्यकता किसके द्वारा होती है? आवश्यकता इच्छा से बनती है। ठीक है, मांग आवश्यकता का परिणाम है। हाँ भाई, जब हमें आवश्यकता होगी तभी तो हम मांगेंगे, तो ये क्या हो गया? आवश्यकता का परिणाम हो गया। किसी वस्तु या सेवा की मात्रा आवश्यकता के कारण होती है। ठीक है, किसी वस्तु को हम कब मांगेंगे या फिर सेवा को? जब सेवा की मांग आवश्यकता के कारण होता है, तो इसको ही यहाँ पे उल्टा करके बता दिया गया है कि मांग आवश्यकता के कारण होती है। आगे देखिए, मांग का कीमत से सीधा संबंध होता है। ठीक है, हम मांगेंगे तो कीमत से सीधा संबंध होता है। कीमत किसी निश्चित कीमत पर ही तो मांगते हैं, किसी निश्चित समय पर, लेकिन आवश्यकता का कीमत से कोई संबंध नहीं होता। आवश्यकता नहीं देखेगी कि वस्तु का कीमत कितना है, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो है। ठीक है, आगे देखिए, मांग अस्थायी एवं परिवर्तनशील होता है। ठीक है, मांग अस्थायी होता है और परिवर्तनशील होता है।
लेकिन आवश्यकता की प्रकृति स्थायी होती है। ठीक है, आगे इसके कारक देख लेते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले कारक। वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत के बढ़ने घटने से मांग तो साधारण सी बात है, प्रभावित तो होगी। ठीक है, आगे देखते हैं जनसंख्या की में परिवर्तन। मान लीजिए जैसे कि शिमला में एक समर वेकेशन में लोग अपने परिवार को लेके छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, तो वहाँ का जनसंख्या अचानक से बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इससे मांग प्रभावित हुई। आगे देखिए मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। अगर मुद्रा में की मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा तो भी इससे मांग प्रभावित होगा। फिर क्या है, जलवायु और मौसम परिवर्तन। मान लीजिए गर्मी का मौसम आ रहा है लेकिन गर्मी नहीं आ रहा है, तो क्या होगा कि कोई कूलर एसी मांगेगा ही नहीं, तो क्या होगा, इससे मांग प्रभावित होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अभी इसके कई सारे हैं। धन के वितरण में परिवर्तन। ठीक है, धन के वितरण में परिवर्तन होने की वजह से भी मांग प्रभावित होती है। वस्तु के पूर्ति में परिवर्तन। वस्तु की पूर्ति भी बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि वस्तु का पूर्ति और मांग का उल्टा संबंध होता है। क्योंकि अगर वस्तु किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन। किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होने की वजह से भी पूर्ति बहुत डिपेंड करती है वस्तु के मांग पर। ठीक है, अब आगे देखिए रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। रुचि और फैशन ये तो भाई ट्रेंड है। अगर फैशन में परिवर्तन हो जाता है तो जो पुराने फैशन के कपड़े हैं वो रखे के रखे रह जाते हैं। ठीक है, बचत सुविधाएं। मान लीजिए कि किसी बैंक में जो सेविंग्स है उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट दर पे मिलने लगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लोग अपना पैसा बैंक में जमा करने लगेंगे ज़्यादा इंटरेस्ट पाने के लिए, तो बाज़ार में पैसा कम हो जाएगा। आगे देखिए संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। अगर हम चाय पीते हैं और चाय की कीमत अचानक से बढ़ गई, ठीक है, और कॉफ़ी की पहले की इतना ही है, तो हम कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा कि चाय की मांग प्रभावित होगी। आगे उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से परिवर्तन तो आएगा ही मांग में। आय में वृद्धि हो जाएगा तो मांग में भी वृद्धि होगा, आय में कमी हो जाएगा तो मांग में भी कमी हो जाएगा। आगे व्यापार की स्थिति में, आगे क्या है, व्यापार की स्थिति में परिवर्तन। अगर व्यापार की स्थिति में परिवर्तन भी बहुत डिपेंड करता है, इसमें परिवर्तन आ जाता है तो मांग प्रभावित होती है। ज्ञान में वृद्धि। अगर किसी चीज़ को किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है तो वो मांगेगा कैसे, और अगर किसी को ज्ञान हो जाता है तो वो मांगता है। जैसे कि इसलिए तो टीवी पे ऐड भी दिए जाते हैं। ठीक है, कीमत में परिवर्तन की संभावना। अगर किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने की संभावना होती है तो इससे मांग प्रभावित होती है। मान लीजिए कि कुछ टाइम के बाद हो गया कि सोना का दाम घटने वाला है, तो लोग अभी सोना खरीदना ही बंद कर देंगे, बाद में खरीदेंगे, तो अभी सोना का दाम मांग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यही होता है। ठीक है, सरकारी नीति भी मांग को प्रभावित करती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं रिविन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।